क्या होगा अगर एक माँ अपनी पुरानी जिंदगी की कमाई, अपनी पुश्तैनी जमीन और सब कुछ अपने बेटों के नाम कर दे और अगले ही दिन वही बेटे उस माँ से कह दें, अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं, आप जाओ यहाँ से। सोचिए कितना भयंकर मंजर होता है वो। जिस माँ ने 9 महीने तक उन्हें अपनी कोख में रखा, जिस माँ ने उन्हें पाला पोसा, उनकी देखभाल की, बचपन में रात भर जागकर उनकी देखभाल करती, अपने हिस्से की रोटी उन्हें खिलाई, उनकी पढ़ाई के लिए गहने तक बेच दिए। और आज वही माँ आज अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सिर्फ एक कोने की भीख मांग रही है और उसके पास वो कोना भी नहीं है। उसे क्या मिलता है? बदले में मिलता है अपमान, बेइज्जती, ताने, कहीं दुनिया के तो कहीं अपने बच्चों के, और आखिर में घर से बाहर का रास्ता बड़ी आसानी से दिखा दिया जाता है। क्यों? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है। ये उन लाखों बुजुर्गों, माँ बाप की कहानी है जिनके साथ आजकल ऐसा हो रहा है, जो अपनी औलाद पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर वही भरोसा उन्हें मजबूर कर देता है और उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। कहते हैं माँ का दिल कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ हमेशा उसके लिए सही सोचती है और माँ की नज़र में एक बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। लेकिन जब वही बच्चा माँ के प्यार को उसकी मजबूरी समझने लगे, माँ के प्यार को वैल्यू देना बंद कर दी, तो रिश्तों की नींव हिल जाती है। आज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां रहती थी शांति देवी। लगभग 70 साल की उम्र की एक महिला, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन दिल में अपार ममता। पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनका बेटा, 4 एकड़ उपजाऊ जमीन और उनके वो 2 बेटे जिन पर उन्हें गर्व था, रमेश और सुरेश। शांति देवी हमेशा गांव वालों से कहा करती थी कि उन्हें अपने बेटों पर गर्व है। मेरे बेटे ही मेरी असली दौलत है, जमीन जायदाद तो यहीं रह जाएगी, लेकिन मेरे बेटे मेरा बुढ़ापा संभालेंगे, मेरा जीवन संभालेंगे। गांव वाले कई बार उन्हें समझाते, चाची पूरी जमीन अभी मत लिखिए, थोड़ा अपने नाम भी रहने दीजिए। समय कब बदल जाए पता नहीं चलता, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। लेकिन माँ का दिल था, कहाँ मानने वाला था, सलाह नहीं सुनता। उसे सिर्फ अपने बच्चों पर भरोसा होता है। एक दिन जब शांति देवी ने दोनों बेटी बहुत प्यार से आकर माँ के पास आए और बोले, माँ अब कागज हमारे नाम कर दो, सरकारी काम भी आसानी से होंगे, खेती भी हम अच्छे से संभाल लेंगे और आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने एक पल के लिए भी कोई शक नहीं किया और तुरंत अपने बेटों के सामने हाँ कर दी। उन्हें लगा बेटे उनकी सुविधा के लिए ऐसा कह रहे हैं। अगले ही दिन शांति देवी साफ साड़ी पहनकर तहसील पहुंची। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी पूरी जमीन दोनों बेटों के नाम कर दी। रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ। बेटों ने माँ के पैर छुए, उन्हें मिठाई खिलाई और कहा, माँ अब आप बस आराम करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। उस दिन शांति देवी को बड़ी शांति महसूस हुई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू दौड़ पड़े। उन्हें लगा उनकी तो सारी परेशानियां ही मिट गई। आज उनका परिवार और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन
उन्हें क्या पता था, ये गर्व कुछ ही देर का था, ये मुस्कान कुछ ही देर तक समाई थी और ये मुस्कान उनकी जिंदगी की आखिरी खुशी बनने वाली थी। क्योंकि अगली ही सुबह जब शांति देवी पूजा करके अपने कमरे में पहुंची तो अपने कमरे में जाकर शांति देवी ने देखा कि उनका सामान घर के आंगन में फेंका हुआ था। दोनों बेटे और उनकी बहुएं गुस्से से खड़े थे और फिर जो शब्द उनके कानों में पड़े उन्हें सुनकर तो उनकी जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि ये होगा। बड़े बेटे ने कहा, माँ अब ये घर हमारा है, आप कहीं और जाकर रहिए। छोटे बेटे ने भी बिना शर्म के कहा, जमीन भी हमारी, घर भी हमारा, अब आपकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। क्या सचमुच ऐसा हो गया था? एक माँ की कीमत सिर्फ जमीन के कागजों तक थी? क्या अब शांति देवी अपनी ही औलाद के सामने बेघर हो जाएंगी या फिर क्या होगा? क्या भगवान उनके साथ इतनी नाइंसाफी करेगा? इस अन्याय को चुपचाप देखते रहेंगे भगवान या फिर कोई बदलाव आएगा? कोई ऐसा अन्याय होगा जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह जाएगा। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हर बेटे और हर माँ बाप के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित होगा। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और शांति देवी अब भी गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। घर से निकाले जाने के कारण कहीं जा भी नहीं सकती। सुबह से उन्होंने एक दाना भी नहीं खाया था। उनकी आंखें बार बार उसी रास्ते की ओर उठ जाती जहां से उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनका कोई बेटा उन्हें लेने आ जाएगा। लेकिन रास्ता तो खाली था। तभी एक सफेद कार मंदिर के सामने आकर रुकी। उसमें से लगभग 40-45 साल का एक सज्जन उतरा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ फटे हुए बिस्तर पर बैठी है, आंखों में आंसू है और हाथ में अपने दिवंगत पति की तस्वीर। वह धीरे से उनके पास आई और बोली, माँ जी क्या हुआ, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? शांति देवी पहले तो चुप रही और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उनके दोनों बेटों ने उनके भरोसे को तोड़ा, कैसे अपनी पूरी जमीन उनके नाम कर दी और कैसे अगले ही दिन उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। सारी बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भी भर आई। उसने सम्मान से कहा, आज से आप अकेली नहीं हैं माँ जी, मैं आपके साथ हूँ। गांव वाले भी वहाँ इकट्ठा हो गए। तभी गांव के सरपंच ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे ये तो अधिवक्ता अरविंद मलिक हैं, हाई कोर्ट में बड़े वकील हैं। अरविंद जी ने शांति देवी की ओर देखा और बोले, माँ जी क्या आपने जमीन अपने बेटों को किसी शर्त पर दी थी कि वे आपकी देखभाल करेंगे? शांति देवी ने मासूमियत से जवाब दिया, बेटा कागज पढ़ना मुझे नहीं आता, मैंने तो बस अपने बच्चों पर भरोसा किया। अरविंद जी ने तुरंत रजिस्ट्रेशन की कॉपी मंगवाई। उन्होंने कागज को ध्यान से पढ़ा और अचानक उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, माँ जी भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। इधर घर के दोनों बेटे चैन की नींद सोने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था अब जमीन भी उनकी, घर भी उनका और माँ की जिम्मेदारी से छुटकारा भी मिल गया। अब तो शांति ही शांति। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही दिन भूचाल आने वाला है।
एक ऐसा सरकारी नोटिस उनके घर आ पहुंचा जो उनकी पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। और उसी नोटिस से भगवान के न्याय की शुरुआत हुई। अगली सुबह रमेश और सुरेश आराम से चाय पी रही थी। दोनों को लग रहा था अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई, अब तो वो सुख चैन से रहेंगे। लेकिन तभी घर के बाहर एक सरकारी जीप आकर रुकी। उसमें से 2 अधिकारी उतरे और उनके साथ अधिवक्ता अरविंद मलिक भी उतरे और गांव के सरपंच भी थे। रमेश ने घमंड से पूछा, क्या बात है, हमारे घर क्यों आए हो? एक अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, आप दोनों के नाम एक कानूनी नोटिस है, पहले इसे पढ़ लीजिए। जैसे ही रमेश ने नोटिस खोला, उसके चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। उसमें लिखा है कि शांति देवी ने अपने भरण पोषण की उपेक्षा और धोखे का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, तो संपत्ति के हस्तांतरण को निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। ये पढ़ते ही सुरेश घबरा गया। वो बोला, लेकिन जमीन तो अब हमारे नाम है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरविंद मलिक ने शांत आवाज में कहा, कानून सिर्फ कागज नहीं देखता, इरादा और व्यवहार भी देखता है। यदि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के बजाय उन्हें घर से निकाल दिया जाए तो मामला पलट भी सकता है। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। हर कोई दोनों बेटों की ओर देख रहा था। कल तक जो लोग घमंड से सिर ऊंचा करके चल रहे थे, आज उनकी नजरें झुकी हुई थी। इतने में शांति देवी भी वहां पहुंची। उन्होंने अपने बेटों की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा दुख था। धीरे से उन्होंने कहा, बेटा, मैंने जमीन इसलिए नहीं दी थी कि तुम मुझे सड़क पर छोड़ दो। मैंने तो सोचा था कि बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। लेकिन वहाँ ये सुनकर वहाँ खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन क्या अब दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास होगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। और फिर उनका लालच उन्हें और बड़ी मुसीबत में डाल देगा। इस सवाल का जवाब तो आपको वीडियो के लास्ट तक मिलेगा। पंचायत और अदालत के सामने मिलने वाला था। 2 दिन बाद पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। चौपाल लोगों से भरी थी। हर किसी की नजर शांति देवी और उनके दोनों बेटों पर टिकी हुई थी। सरपंच ने पहले रमेश और सुरेश से पूछा, क्या ये सच है कि तुमने अपनी माँ को जमीन अपने नाम होने के अगले ही दिन घर से निकाल दिया? कुछ पल तक दोनों भाई चुप रहे। फिर रमेश ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, हमसे गलती हो गई। सरपंच ने गुस्से में कहा, गलती नहीं, ये पाप है। जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तुमने उसी का सहारा छीन लिया। पूरा चौपाल तालियों से नहीं बल्कि शर्म और सन्नाटे से गूंज रहा था। तभी अधिवक्ता अरविंद मलिक खड़े हुए। उन्होंने कहा, यदि शांति देवी चाहें तो वे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण को चुनौती दे सकती है और उनके साथ अन्याय हुआ है। ये सुनते ही दोनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश तोड़कर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोला, माँ, हमें माफ कर दो। लालच ने हमें अंधा कर दिया। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। सुरेश भी फूट फूट कर रोने लगा। माँ, एक मौका और दे दो, हम आपकी सेवा करेंगे। शांति देवी ने कुछ पल तक दोनों बेटों को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में भी अब भी एक माँ का प्यार बाकी था। उन्होंने कहा, माफ तो मैं तुम्हें आज भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ, लेकिन विश्वास वो एक बार टूट जाए तो उसे जुड़ने में बहुत समय लगता है। पूरा गांव ये बात सुनकर भावुक हो गया। शांति देवी ने आगे कहा,
अब फैसला अदालत करेगी, और जब तक मुझे ये भरोसा नहीं हो जाता कि तुम सच में बदल गए हो, मैं अपने फैसले पर अडिग रहूंगी। उस दिन दोनों बेटों को पहली बार एहसास हुआ कि जमीन से बड़ा धन माँ का आशीर्वाद होता है। जिस घर में माँ की दुआ होती है वही सच्ची बरकत होती है, और जिस घर से माँ की आह निकल जाए उस घर में कभी भी बरकत रुक नहीं पाती। वहाँ लाखों की संपत्ति में भी सुख नहीं होता। दोस्तों, माँ बाप जीवन में कभी बोझ नहीं होते। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ आप पर लगा दी। अगर आपके माता पिता आज भी आपके साथ हैं तो उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद पछतावे के आंसू कभी उन्हें वापस नहीं ला सकते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर